पिया बिना मोर लइका मैं का करूं। इस तरह से बहुत सारे गीत हैं जो एक ही धुन पे और सब सुपर डुपर हिट हुए हैं। और ऐसे कजरी भी गाई जाती है तो इसी ही तरह की। पिया मेहंदी हो, पिया मेहंदी आता मोती झील से साइकिल साइकिल से ना। पिया मेहंदी आता मोती झील से साइकिल साइकिल से ना। साइकिल से ना, साइकिल से ना, साइकिल से ना, साइकिल से ना। पिया मेहंदी आता मोती झील से साइकिल साइकिल से ना। पिया मेहंदी आता मोती झील से साइकिल साइकिल से ना। और आखिर में खेमटा ये जो चल रहा है, ये दादरा भी नहीं, कहरवा भी नहीं, खेमटा होता भी है। कैसे ही अपने यहाँ कहरवा गाए जाते हैं। कैसे सांझे बोल चिरई सवेरे बोल मोनवा, सवेरे बोल मोनवा सुना है गोरिया। सांझे बोल चिरई सवेरे बोल मोनवा, सवेरे बोल मोनवा सुना है गोरिया। मनवा बोल आधी रातिया सुना है गोरिया। ये लड़का शहर में आई के बर्बाद हो गए, अपने गांव के रिदम भी भुला गए। तो कैसे सांझे बोल चिरई सवेरे बोल मोनवा, सवेरे बोल मोनवा सुना है गोरिया, ओ सुना है गोरिया। मनवा बोल आधी रातिया सुना है गोरिया, मनवा बोल आधी रातिया सुना है गोरिया, मनवा बोल आधी रातिया सुना है गोरिया। जवन सहरिया में पिया मोर जी है, जवन सहरिया में पिया मोर जी है। ये काली माई है, भगवती माई है, बरम बाबा ये टी बाबा पत्नी गांव में मनावता है। लगी जाए अगिया, लगी जाए अगिया सहर जरी जाए रे। रलिया पैरन, रलिया पैरन पिया कुली जाए रे। रलिया पैरन जवन मलिकवा के पिया मोर नौकर, जवन मलिकवा के। आज मेरा बहुत ही खुश है मन, आज मेरा बहुत ही खुश है मन, क्योंकि हिंदी पत्रकारों का हो रहा है यहाँ सम्मेलन। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा धन, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा धन, क्योंकि मेरा खुश है मन। तो आज यहाँ मुंबई हिंदी पत्रकार संघ, मुझे मालूम है आप लोगों का, मुझे मालूम है सभी पत्रकारों का रण, इसलिए मैं आया हूँ आपके संग। तो मुंबई हिंदी पत्रकार संघ की ओर से दीपावली, मतलब जिस तरह आज खुल गई है पत्रकारों की गली, आज खुल गई है पत्रकारों की गली, क्योंकि आ गई है मुंबई में अपनी दीपावली। तो हमारे आदित्य दुबे, जब आदित्य का नाम सुनता हूँ तो मैं भाई लगता की तरफ देखता हूँ। मतलब आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली में है आप,
दिल्ली में है आओ, लेकिन मुंबई में है भाई लगता। तो यहाँ हमारे अतुल जी जो बीजेपी के एमएलए हैं और एक बाजू में बीजेपी है, दूसरे बाजू में कांग्रेस है और मैं बीच में लटक रहा हूँ। कई साल तक मैं इनके साथ में आपने उनको लटकाया इसके तो यहाँ मतलब हम सब लोग स्नेह सम्मेलन है, यहाँ दीपावली का है। पार्टी अलग अलग हो सकती है और कौन कब किस पार्टी में जाएगा इसका पता नहीं। मतलब राजनीति में यहाँ से वहाँ होता है, मतलब जहाँ फायदा होता है वहाँ जाना होता है। तो जहाँ जाने से फायदा होता है वहाँ लोग जाते हैं, ये बात है। तो भाई जगताप जी हमारे बहुत ही अच्छे यूनियन लीडर भी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं। अतुल जी भी बहुत एक्टिव लीडर है हमारे बीजेपी के। और हम सब लोग जो है, एक तो महाराष्ट्र में स्थिति ये है, ये 3 पार्टियां एक साथ आई है और हमारी 2 पार्टियां एक बाजू में है। तो भी मतलब ये है कि अभी हमारे लिए एक पार्टी की जरूरी है, 3 में से एक पार्टी की जरूरी है। अगर एक पार्टी हमारे पास आएगी तो फिर सरकार मैं दिल्ली जाने आऊंगा, मैं यहाँ से दिल्ली चला गया। ठीक बात है, वो बात नहीं है, लेकिन हम सब लोग खुशी का माहौल बनाने के लिए आए। राजनीति तो राजनीति होती रहती है, सरकार आती है जाती है, कोई सत्ता में आते हैं जाते हैं। लोकतंत्र में जो लोगों का जो कौल होता है उसको हम सब लोग मानते हैं। और इसीलिए मतलब आज यहाँ हिंदी पत्रकार समूह के लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है। मैं दिल्ली से इधर आया हूँ, मैं कल सुबह दुबई जा रहा हूँ 7-8 दिन के लिए, और आप सब लोग इधर आए। हिंदी पत्रकार उनके बारे में हमें बहुत बड़ा आदर है। हिंदी भाषा एक बहुत ही अच्छी भाषा है। मतलब यहाँ तो आती है कभी कभी इसकी उसकी आंधी, यहाँ तो आती है कभी कभी इसकी उसकी आंधी, लेकिन आज आ गई है देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी। तो आज आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, जो उनके नरेंद्र मोदी जी के साथ है हिंदी भाषा के लोग उनके साथ है, मराठी भाषा के लोग भी आपके साथ हैं। और इसी तरह मतलब आज यहाँ हमारे आदित्य दुबे जी मुझे कल मिले थे, उन्होंने आग्रह किया कि आपको आना है। तो मतलब आपने तो बोला है कि मेरा भाषण सुनने से आपको आ जाए, आपको मतलब मेरा भाषण सुनने से आपको आ जाएगी मजा, मेरा भाषण सुनने से आपको आज हो जाएगी, आपको आ जाएगी मेरा भाषण सुनने से आपको आ जाएगी मजा, लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा रुकने की हिम्मत दे दो। बाटी चोखा अलग अलग बाटी चोखा हमको नहीं चाहिए बाटी चोखा, हमको नहीं चाहिए बाटी चोखा, हमको चाहिए खोखा। बैठे बैठे मुझे राजेंद्र सिंह जी ने समझाया कि नामों की लिस्ट बहुत मंगल जी बड़ी है, आप हमारे नाम नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, पर ये जो नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका और मेरा जिंदा और मरना इनके ऊपर निर्भर है।
ऐसे आज के समारोह के आयोजक प्राण हम सबके पहचाने माननीय आदित्य दुबे जी, हमारे परिवार के अजय सिंह जी के बड़े भाई, आपके परिवार के विजय सिंह जी, सुरेंद्र मिश्रा जी, विनोद यादव जी, अभय मिश्रा जी, किसी को भी ऊपर उठाना और गिराना नवभारत टाइम्स के हाथ में रहता है। नवभारत टाइम्स के आपके मेरे बीच की जोड़ी राजकुमार सिंह जी, सैयद सलमान जी, हरीश विश्वकर्मा जी, अखिलेश तिवारी जी, अखिलेश मिश्रा जी, अशोक शुक्ला जी, सभी भाइयों बहनों, समय की मर्यादा है। गोपाल सिद्धि जी का इलाका है, एक्चुअली तो गोपाल जी को बोलना चाहिए था, तो गोपाल जी ने कहा कि आप बोल दीजिए। अभी किताब एक भेंट की किसी ने, माफ करो और भूल जाओ, किताब पढ़ी है, उसमें एक लेख मेरे हाथ में आ गया। तो माफ करो और भूल जाओ, आदित्य जी किसको माफ करें और किसको भूल जाएं, ये मुझे तो ऐसा लगता है। आप सब, मैं भी योगा योग से हिंदी भाषी हूँ और मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं हिंदी भाषी हूँ। और ये बात जरूर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ राजकुमार जी, कि आप हैं, हिंदी पत्रकार संघ है, इसके लिए हिंदी भाषी लोग मुंबई में बचे हुए और जिंदा है। आपके महत्व के कारण हमारे को सब हिंदी भाषियों को पूछा जाता है, आदित्य जी आपकी कलम ऐसे ही चलती रहे, आपका संगठन ऐसे ही बढ़ता रहे, और ये जो आप कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम करने में कितना कष्ट होता है, दूसरे के कार्यक्रम में जाना लिखना उसके ऊपर बहुत आसान है, पर ये घर में शादी की बारात रचाने जैसा काम हो जाता है। आप अपनेपन से ये कार्यक्रम करते हैं। मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि माफ करो और भूल जाओ का नारा साधारण दिनों में तो ठीक है, और डेमोक्रेसी के अंदर 5 साल में एक बार हिसाब चुकाने का मौका आता है, और हम पृथ्वीराज चौहान की तरह गलती नहीं करें कि 18 बार माफ किया पर उसने, गौरी ने माफ नहीं किया और आप कोर्ट की जान ले ली। तो संकेतों में आप भी बोलते हैं, संकेतों में मैं भी बोलता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े हैं, बहुत मजबूत है, समय की मर्यादा है, फिर भी इतना आप प्रभावी हैं। आपके कारण ये मुंबई के अंदर जो 20 लाख हिंदी भाषी लोग हैं, ये आपको मैं उन्हें एक बार खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर आपकी कलम की ताकत के कारण हमारी थोड़े बहुत प्रोटेक्शन हो जाता है, और ये प्रोटेक्शन, ये ताकत आगे मिलकर इसी तरह से बढ़ती रहे। उन्हें एक बार इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजकों के लिए, आयोजन के लिए आपको अभिनंदन, धन्यवाद। और अगली बार आपने इस बार मुंबई के इस छोर में कार्यक्रम किया है, अगला कार्यक्रम आप दक्षिण मुंबई में करें, और दक्षिण मुंबई के कार्यक्रम का सारा जिम्मेदारी आप हमको दें। ये आपसे निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि आज ये आपके साथ में नजदीक आने की शुरुआत है, पर ये चुनाव आएंगे, चुनाव चले जाएंगे, पर गांव छोड़कर यहाँ पर अपनेपन की खोज में आए थे, अपनापन मिला नहीं, पर आज अपने लोग मिल गए, इसलिए बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय मंगल प्रभात तोड़ा जी, उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, मुंबई के महासचिव आदरणीय संजय उपाध्याय जी, मुंबई के उपाध्यक्ष आदरणीय राजहंस सिंह जी, आदरणीय आचार्य पवन त्रिपाठी जी, प्रकाश दरेकर जी, यहाँ हिंदी पत्रकार संघ के सारे पदाधिकारियों को मैं, क्योंकि सबका नाम लेने बैठूंगा तो समय जाएगा और मंगल जी को जल्दी निकलना है, मैं हिंदी पत्रकार संघ के इस कार्यक्रम में शामिल सभी पत्रकार भाइयों और पत्रकार मित्रों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी दीपावली मंगलमय हो और नित्य नवीन आपको जो है खबरें मिलती रहें, और समाचार पत्रों के लोगों को ये कहा जाए कि सब शांति और सौहार्द रहे, तो पत्रकारों को बड़ी पीड़ा हो जाएगी। जैसे अस्पताल के डॉक्टर्स नहीं कह सकते कि महामारी ना फैले, उसी तरह हमारे पत्रकारों से, लेकिन जैसे मंगल जी ने कहा, मुंबई में हमारे हिंदी भाषी पत्रकारों की भूमिका सिर्फ पत्रकारिता की नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के साथ साथ हिंदी भाषियों के सुरक्षा का दायित्व भी है। और पिछले 1.5 दशकों से ये मैं देख रहा हूं कि हिंदी भाषी पत्रकार बहुत आक्रामक हुए हैं हिंदी भाषियों की सुरक्षा के लिए। इसके पहले हिंदी पत्रकारिता, आज 1990 के दशक की जो हिंदी पत्रकारिता थी, वो मुंबई में अनुवाद की पत्रकारिता थी। पीटीआई यूएनआई की क्रीड चली जाती थी, अनुवाद करके मुनीबी करके लोग अपना काम चला लेते थे,
इस कारण उनका शहर के समाज जीवन में उतना बड़ा प्रभाव 1990 तक नहीं था। 1990 के दशक के बाद जो नई पीढ़ी आई है, इस पीढ़ी ने मराठी भाषी पत्रकारों, अंग्रेजी के पत्रकारों, गुजराती के पत्रकारों की तरह अपने समाज के हित की चिंता की है। और उस चिंता का परिणाम है कि जब 2009 में हिंदी भाषियों पर एक दल विशेष के लोगों ने उनके खिलाफ घृणा का माहौल खड़ा किया, तो पूरे देश में मुंबई के हिंदी भाषियों की सुरक्षा के लिए जो वातावरण खड़ा किया, उसके लिए हिंदी पत्रकारों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। ये आपका जज्बा कायम रहना चाहिए। ये पत्रकार संघ और बढ़े, क्योंकि एक बार और हिंदी पत्रकार संघ बना था राहुल देव के मार्गदर्शन में, और वो पत्रकार संघ जनवादी बनाम राष्ट्रवादी की लड़ाई में खत्म हो गया। इस पत्रकार संघ की सबसे अच्छाई ये है कि इसमें जनवादी भी है, राष्ट्रवादी भी है, समाजवादी भी है, साम्यवादी भी है। सबको आप लोगों ने एक माला में पिरोने का जो काम किया है, इसके लिए भी आप सबका अभिनंदन है। एक बार फिर से दीपावली की शुभकामना। मेरी आदत लंबा भाषण देने की है, मैं नहीं चाहता गोपाल जी उठ के चले जाए मेरे भाषण के दौरान, इसलिए मैं मेरी बात यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात जी ने आदेश दिया कि 2 मिनट में बोलो, तो उसका मतलब मैंने ये समझा है कि किसी का भी नाम न लेते हुए अपना शुभेच्छा दे दो। मैं हिंदी भाषी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे जी, विजय सिंह जी, सुरेंद्र मिश्रा जी और उनके सभी साथी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ। दीपावली के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी भाषी का एक नाता हिंदुस्तान के साथ में पहले नंबर पर आता है, और जिस महाराष्ट्र में हम है, महाराष्ट्र में मराठी और हिंदुस्तान में हिंदी, हम तो तुलन पक्ष के लोग हैं, जो दक्षिण भारतीय बाकी सारे लोग हैं। इसलिए मराठी भाषिक और हिंदी भाषिकों का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय लोकशाही को टिकाने के लिए, बढ़ाने के लिए। आने वाले दिनों में अपने दायित्वों को आप बखूबी निभाएंगे, ऐसा अपेक्षा करता हूं। फिर एक बार अच्छा कार्यक्रम के आयोजन पे इतने सारे लोगों को इकट्ठा आपने किया, जो सत्कार समारोह हुआ, तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर आ गया, ऐसा ही मुझे थोड़े पल के लिए एहसास हुआ। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। पत्रकार संघ की ओर से आयोजित दीपावली स्नेह संघ में उपस्थित आदरणीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय भाई जगताप जी और सभी पत्रकार, किसी का नाम रहेगा तो माफ कीजिए, क्योंकि हमारे नेता लोग भाई और बहनों, पहला मैं सभी पत्रकारों का इस दहशत में स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ये सब सारे हिंदी पत्रकार का बड़ा कार्यक्रम दहशत में हो रहा है, इसलिए मैं आयोजक पांडे जी और सभी उनके साथियों का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। पत्रकार मित्र, सब लोग कहते हैं पत्रकार हमारे मित्र, और पत्रकार का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि इतने चैनल है, इतने मीडिया है, फेसबुक है, लेकिन भाई सुनो तो पेपर पढ़ने वाला अपना नहीं होता है। और वही बात हमको फेसबुक पर आपको देखने का वही लोग वही बात गिरा के घुमा के प्रिंट मीडिया में हमें बहुत सीखने के लिए मिला। उसका पत्र आप इसलिए पढ़ते हैं कि अगर अच्छी तरह से पढ़ेगा तो प्रिंट में कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। और मेरे सारे इतने मित्र हैं पत्रकार के विषय में देखे, अभी सारे कभी भी लिखे, कोई भी चीज हुई कि आप उनसे बात करते हैं पत्रकारों से, बाबा ये करना है। अभी दूसरे जी हो गए जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, तो पत्रकार हमारे पॉलिटिकल में
साथी रखे और पत्रकार का थोड़ा मार्गदर्शन किया, बहुत सक्सेसफुल होता है ऐसा मेरा अनुभव है। इसलिए पत्रकारों लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन हमारी पार्टी की ओर से भी ध्यान देना चाहिए हिंदी पत्रकार, खाली बीजेपी को नहीं देखना चाहिए, मेरा बैठा है। मेरी विनती है, अच्छा काम के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, झूठी झूठी बातें मत लिखो। इसके बाद जो आज पॉलिटिकल महाराष्ट्र में चल रहा है, महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी के साथ विकास के लिए वोट के लिए जा रहे हैं माननीय महाराष्ट्र के, लेकिन वो नहीं उन लोग को पसंद, रोज कुछ निकालते और महाराष्ट्र को डिस्टर्ब करने का काम ये चालू है। इसलिए हिंदी पत्रकारों को मैं विनती करता हूँ कि हमारी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ी है। हमारे सभी वार्ड में 30-35 हिंदी भाषी मतदाता है, और जब हम काम करते हैं तभी हम ये देखते नहीं कि हिंदी भाषी का है या और कौन सा भाषी का है, वो हम लोग कभी देखा नहीं है। अभी पार्टी के आप सभी है, सब जहाँ जहाँ आप उनके पत्रकार दहशत में, बोरेली में, मुंबई में, कहाँ भी देखो तो पार्टी ने कभी विकास के काम में कोई भाषा नहीं रही, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि आप लोग विकास के लिए हमारे साथ रहो, ऐसे मैं हिंदी पत्रकारों को विनती करता हूँ और आप सभी को दीपावली की शुभेच्छा देता हूँ और मेरा भाषण इधर ही समाप्त करता हूँ। सम्मान्य सुरेंद्र मिश्र जी, राजकुमार सिंह जी, सबके नाम लेना जरूरी है। कई मैंने पहले भी कहा, बैठे हुए तो कल तो हाँ कोई तो मैं रेशा तो हिलने वाला, और ये मुझे मजबूर कर रहा है कि रेशा कहीं ना कहीं हिलनी चाहिए। और आज के इस खास कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मित्र और शिवसेना के कर्मठ कार्यकर्ता, नेता, आज जो नेतृत्व कर रहे हैं, माड़ा का जो नेतृत्व कर रहे हैं, कुछ लोगों को विरासत में सब कुछ मिलता है। इस बंदे को बहुत मेहनत करनी पड़ी वहां तक आने के लिए। ये वो बंदा है कि जिन्होंने बहुत मेहनत की, और हमने तकरीबन 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं। विनोद कोसालकर जी और सारे अभी सारे जितने लोगों का सत्कार समारोह हुआ है, वो सारे बैठे हुए हैं, वो सारे पार्टी के हमारे सारे मित्र। ये पत्रकार संघ का कार्यक्रम है, और जाहिर है कि विनोद जी ने कुछ एक नसीहत दी, उसमें गौर कीजिए, उसमें गौर कीजिए। सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित कभी भी नहीं होगी, ये हकीकत है। और सच्चाई क्या है ये आपसे बेहतर कौन जानता है भाई? आपसे बेहतर कौन जानता है? और इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिंदी पत्रकार महासंघ का पूरा। और ये भी बात है कि पिछले 18 महीने में कभी ऐसा मौका नहीं मिला, और जिस ढंग से आज पूरा परिवार उमड़ के सामने आया, कहीं ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि मैं किसी पत्रकार संघ के कार्यक्रम के लिए आया हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, अरे ये तो मेरा ही कार्यक्रम है, मैं अपने कार्यक्रम में। क्योंकि जब दुबे जी और विजय भैया ने भी मुझे कहा था कि भाई उस हॉल में, दुबे जी के हॉल में, चौबे जी के हॉल में, ये गड़बड़ छे यार, हाँ दो बीच में त्रिपाठी रख देते हैं, चलो तो फिर बराबर हो जाएगा। दुबे, त्रिपाठी, चौबे। शर्मा जी का नंबर बाद में आएगा, शर्मा जी का बंदा, अब पांडे भी जो है। तो ये लाइन से सारा मामला है। तो मैंने तभी कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि वहां जो भी कार्यक्रम होगा, ये उनके पिताजी का आशीर्वाद रहा, उनकी मेहनत जो है ये दिखाई दे रही है, यहाँ कामयाब होता है।
हमारा ब्लड डोनेशन यहाँ कामयाब हुआ। और आप जानते भी हैं इस कोरोना काल में अपनी राजनीतिक दुकानें अपनी अपनी चल रही है। मैंने दुकान नहीं चलाया। इस कोरोना काल में मुंबई करों को खून की जरूरत थी। 10,000 बोतल मैंने खून इकट्ठा करके मैंने दिया है। और वो कैसे? सारा गवर्नमेंट जो ब्लड बैंक है उनको, प्राइवेट से तो सर्टिफिकेट बहुत सारे हासिल करते हैं, 100 देंगे और 1000 का सर्टिफिकेट हमने देखा हुआ है। तो हमने ये काम, ये फर्ज हमने अदा किया। इसी हॉल से हमने शुरुआत की। और ये सारे कार्यकर्ता जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे सारे कार्यकर्ता बोरीवली के और खास करके नॉर्थ मुंबई के, उन्होंने, उनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, कमलेश ध्यान से सुन ले तू, और आप भी हो सकता है कि हमारी राजनीतिक ये जो है चलती रहेगी, वो जाहिर है। किसी ने मुझे यहाँ कहा कि भाई हमारी थोड़ी विचारधारा अलग है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर इंसान, जब हम किसी भी प्रकार से इंसान को जब देखते हैं, जाहिर है कि दाया होगा, जाहिर है कि बाया होगा, जाहिर है कि वो हो सकता है कि पहले दाया कदम आगे चलाएगा, हो सकता है कि बाया कदम आगे चलाएगा, लेकिन दिमाग तो एक ही चलाएगा, दिमाग तो एक ही चलाएगा। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों में बजाय कि हम सारे राजनीतिक सारा बाहर रखें और उस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं, जो भैया क्या बात है यार, क्या बात है सुरेश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं बता दूं आपको, मैंने शायद कहा है विनोद जी, मैं बता दूं 1999 की बात कर रहा हूं। बिरहा का आयोजन मैंने मलाड में सबसे पहले, और उस वक्त के बिरहा के एकदम टॉप की जो जोड़ी थी उनको मैंने तभी लाया था। अभी बिरहा तो सब जगह हो रहा है। तब दिमाग में कोई पॉलिटिकल, दिमाग में ये नहीं था, दिमाग में ये था लाखों लोग वहां से हजारों किलोमीटर दूर इस मुंबई में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। अगर वतन की खुशबू थोड़ी सी मैं दे सकता हूं तो देने की मैंने कोशिश की। और ये लोकगीत होते क्या है, मैंने वो देखा जब सुरेश गा रहे थे तो पूरा माहौल, पूरा हॉल झूम उठा था, हम भी झूम उठे थे। यही हमारे संस्कृति की खासियत है, हमारी मिट्टी की खासियत है। जब मैं बनारस जाता हूं, आपको बता दूं, वहां 3.5 से 4,000 लोगों की मराठी बस्ती है। अभी ज्यादा हो गए, मैं ये बात 2012 की कर रहा हूं, अभी 6-6,500 है। और उसमें से 6 जो है ये कॉर्पोरेटर है, वहां के कॉर्पोरेटर है। अब जिनको सिर्फ वो उन मुद्दों को लेके राजनीति करनी, वो और बात है। मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूं, ये असलियत मैं बता रहा हूं। तो ये उनको जब मैं मिला था, 2012 की बात है, मैं इंचार्ज था, 18 महीने मैंने वहां काम किया। जब मैं उनके साथ बैठा तो वहां चल रहा था भजन, और भजन कोणतं भजन, पंढरपुराच्या त्या याचं। तो ये अपने अपने वतन की खुशबू ढूंढते रहते हैं। बहुत जद्दोजहद है यार, दिन भर वही, सुबह उठो वही, अपने काम पे चलो वही, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला बंदा हो, चाहे वो ठेला बेचने वाला कोई हमारा बंदा हो, चाहे वो तरकारी बेचने वाला हो। पूरा दिन जब परिश्रम करता है और रात को जब सोचता है कि कुछ तो सुनो मेरे मिट्टी की आवाज, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने करा के दिया है। कोरोना को अभी ये कह रहे थे, प्रकाश बैठे थे, वो उन्होंने कहा कि कोरोना दिखाई नहीं दे रहा, कोरोना को तो परास्त करना ही है किसी भी हालत में, लेकिन एहतियात बरतनी ही है, थोड़ी एहतियात बरती है। और ये भी बता दूं, ये राजनीतिक जरा भी टीका टिप्पणी नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा कोरोना की लड़ाई इफेक्टिवली
कारगर अगर साबित किसने की, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित दादा और कांग्रेस पार्टी के मेरे नेता बाला साहब थोराट, अशोक राव चौहान, ये इन लोगों ने ये साबित किया पूरे विश्व में। हमें सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं, कोनो जरूरत नहीं। हमने काम किया है भाई, हमने काम किया है। पता नहीं कि आजकल एक बात सुनने के लिए मिलती है, अटपटा सा लगता है। हकीकत क्या है, मैंने अभी एक कार्यक्रम करके आया, इसलिए बता रहा हूं। आप जब कॉल करो तो आपको क्या सुनने के लिए मिलता है? 100 करोड़ टीकाकरण के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई। किस बात की बधाई? किस बात की बधाई? पूरे विश्व में कोरोना की लड़ाई, अभी तक तो उसके ऊपर कोई ये इलाज या तो कोई दवा है नहीं, एक ही दवा है, वो है टीकाकरण। 132 करोड़ की आबादी में 18 महीने के बाद 100 करोड़ का टीकाकरण होता है और उसका पुष्टिकरण अगर कोई करता है तो ये ना चालबे, क्योंकि वो आपका फर्ज है। विश्व के सारे नेताओं ने, अपने सारे प्रमुखों ने अपने देश के लोगों का सबसे पहले टीकाकरण किया है। हमारे यहाँ गड़बड़ छे, थोड़ा गड़बड़ है, पर इतना जरूर है कि जिस तरह से ये कोरोना की लड़ाई हमारे लोग जो लड़ रहे हैं, रिप्लाई की तो कोई कोनो जरूरत नहीं भैया। ना वो ना बात करो, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। रिप्लाई के झमेले में आना ही नहीं, रिप्लाई के झमेले में इसलिए नहीं आना, नहीं, वो छोड़ दो, वो जब आपको मौका मिले तब बोलो। उसमें झूठ क्या है वो बताओ, चलो इसमें झूठ क्या है वो बताओ, चलो। नहीं, वो डिबेट की जरूरत इसलिए नहीं है, नहीं, डिबेट की जरूरत इसलिए नहीं है, नहीं, जवाब तो तुम दे ही नहीं सकते और जवाब के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है। अगर ये बात और भी बताओ, अगर पूरा विश्व बोल रहा है और अगर इसमें एक बात भी झूठी है तो मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। सच बड़ा कड़वा होता है भाई, सच बड़ा कड़वा होता है। मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के तत्वाधान में आयोजित आज के इस दीपावली सम्मेलन में उपस्थित संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे जी, राजकुमार जी, हमारे वरिष्ठ मित्र और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी, अजंता यादव जी, उनके पति राजपत यादव जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु भगिनी, सबसे प्रथम तो मैं मेरे तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से आज के दिवाली स्नेह सम्मेलन के निमित्त से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभेच्छा देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि आपने दीपावली स्नेह सम्मेलन आज यहाँ आयोजित किया और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपका नाम है मुंबई हिंदी पत्रकार संघ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आपने कहा कि भाई जगताप जी के भाषण के बाद कुछ माहौल गर्म हुआ था, तो मैं कोई माहौल गर्म नहीं करूँगा। उसका कारण है कि उनका भोजन हुआ है, मेरा हुआ नहीं है, तो मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा और इसके लिए पता नहीं मुझे भाई जगताप जी ने क्या कहा और उससे क्या नोकझोंक हुई, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि दिवाली स्नेह सम्मेलन में कोई राजनीतिक बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर
थोड़ी गर्मी बढ़ी है और पत्रकार आपको भी टीआरपी लगता है, कुछ न्यूज़ लगता है, ये भी बात सही है, लेकिन सही में डेमोक्रेसी का ये चौथा स्तंभ है और आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से ये सब काम जो आपका है वो निभाते आते हैं। और मैं मूलतः जर्नलिज्म से हूँ, मैं राजनीति में नहीं आता था तो मैं पत्रकार ही बनता था। हाँ, तो पत्रकार आलोचना करते ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमको जर्नलिज्म में ऐसा सिखाया गया की एखादी गोष्ट चांगली घडली तर ती बातमी नसते, वाईट घडली तरच बातमी असते। त्यामुळे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम आपको सीरियसली नहीं लेते, मैं ये बोल रहा हूँ कि मन पे नहीं लेते। सीरियसली जो भाई बोले होंगे वो नहीं लेते। अच्छा। और आप भी मत लीजिए, नहीं लेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि कुछ लसीकरण के बारे में उन्होंने कहा, ठीक है कहने दो, सिरिंज जरा ज्यादा ही 100 करोड़ की जरा ज्यादा हो गया। अपने जो संबंध है वो बरकरार है, वैसे ही रहेंगे। और बिल्कुल राजपत जी तो, अजंता जी ने तो मेरे सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन हमारे संबंध आज भी सौहार्दपूर्ण है। और इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कोई आलोचना करे, कुछ भी करे, लेकिन परसों ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी एक ही है, 1 ग्रिड, 1 सोलर, 1 अर्थ एंड ओनली 1 नरेंद्र मोदी इन द वर्ल्ड। ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। और मैं इतना ही कहूँगा कि अभी लसीकरण का विषय निकाला था, इसके लिए मैं अभी भाषण कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने मास्क नहीं पहना, तो इसे भी डबल मास्क। मेरे बहुत सारे मित्र मेरे को बोलते हैं कि तुम ज़्यादा ही डरते हो, डरने का सवाल नहीं है। अत्याधुनिक सभी एक्सपेंसिव भी आए हैं, लेकिन वो मैं मिल सकता हूँ, लेकिन पूरे समाज में ये जागृति करने की आवश्यकता है कि थर्ड वेव आएगी नहीं, ऐसा कोई गारंटी से बता नहीं सकता। ये बात सही है, 100 करोड़ की वैक्सीनेशन के कारण वो फेटल नहीं, ज़्यादा घातक नहीं। और इसके लिए फिर भी हमने ये सब बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और वो ध्यान रखते हुए आप सभी ने ये कार्यक्रम रखा। मैं फिर से एक बार आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभेच्छा भी देना चाहता हूँ। और वैसे भी आमने सामने बैठे हैं, वही आमने सामने होने वाला है फरवरी में। अभी आप 3 मिलके लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे मेरे को पता नहीं है, लेकिन भाई मैं इतना ही कहूँगा, 3 इकट्ठा हो जाओ तो आप जो कहते हैं वैसा अकेले लड़ो, लेकिन एक बात तय है कि फरवरी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर इस मुंबई शहर में बनेगा, ये तय है। और बजट मैंने राइटर बोले भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, और इसके लिए उनको भी मैं आज दीपावली की शुभेच्छा देता हूँ व्यक्तिगत रूप से। आप सभी को शुभेच्छा, और दीपावली के साथ साथ 10 तारीख के आने वाले छठ महापूजा की भी आप सभी को शुभेच्छा ढेर सारी देता हूँ, और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।